Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that give one example each of the following. First, solution of a gas in liquid. Second, solution of a liquid in solid. Third, solution of a solid in solid. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे बात हो रही है, हमारे को बतानी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो कि जिसके लिए हमें उनके डिफरेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फेज दे दिए गए हैं. सो एक्चुअली में बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो जनरली होमोजीनियस इन नेचर होता है, एंड इसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है बच्चों सोल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट. सो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा सोल्यूट होता है दैट इज लाइक प्रेजेंट इनटू लेस क्वांटिटी जनरली, एंड जो सॉल्वेंट होता है बच्चों दैट इज प्रेजेंट इनटू मोर क्वांटिटी. तो होता क्या है कि हम जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हम डिसॉल्व करते हैं इनटू दी सॉल्वेंट, सोल्यूट को ऐड करते हैं इनटू दी सॉल्वेंट. एंड ये जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है बच्चों ये कोई भी फेसेस में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसी में भी. तो अब हमें इसी के ही बेसिस पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताने हैं. तो जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, हमें सोल्यूशन बताना है जिसमें कि हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हो इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. यानी कि यहाँ पे बच्चों जो गैस होगा दैट इज इनटू सोल्यूट फेस, एंड जो लिक्विड है वो है हमारा सॉल्वेंट फेस. तो यहाँ पे बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का. सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कार्बोनेटेड बेवरेजेस. इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करते हैं इनटू दी वाटर या फिर इनटू दी लिक्विड. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस इन लिक्विड का, सॉफ्ट ड्रिंक्स. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ जिसमें बात हो रही है सोल्यूशन ऑफ, या फिर हम इसे फर्स्ट पार्ट की तरह ही लिख लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड. यानी कि बच्चों अब जो लिक्विड है वो बिहेव कर रहा है एज अ सोल्यूट एंड सॉलिड बिहेव कर रहा है बच्चों एज अ सॉल्वेंट. सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. यहाँ पे अगर हमें लेना हो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब बच्चों ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो ये एग्जांपल है बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट का. यानी कि यहाँ पे बच्चों जो ये हमारा कॉपर सल्फेट है ये तो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड ये जो वाटर है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा. तो हम इस लिक्विड को ऐड करते हैं इनटू दिस सॉलिड फॉर्म, जिससे कि हमारे क्या फॉर्म होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ठीक है, अब चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है सॉलिड इन सॉलिड. मतलब कि बच्चों अब हमें ऐसा सोल्यूशन बताना है जिसमें कि वो होमोजीनियस भी हो और सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सल्यूट भी सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड हो. तो इसके जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे अलॉयज का. अलॉयज एक्चुअली में बच्चों क्या होते हैं, दे आर द मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ मेटल्स. वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर होते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे कि हमें पता है कि हम मतलब क्या करते हैं जब कभी भी गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म करनी होती है, सो हम क्या करते हैं वहां पे हम गोल्ड में कॉपर को मिक्स करते हैं एज अ इम्प्योरिटी. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक टाइप का अलॉय हो गया. इसी तरीके से हमारे पास और भी अलॉयज होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रास. ठीक है, सो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक ही एग्जांपल देना था, तो हमने तीनों ही पार्ट के एक एक एग्जांपल दे दिए हैं. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.